नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। मैं विजय माकड़ स्वागत करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो लास्ट क्लास में हमने देखे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। दो टाइप्स देखे, रेगुलर और डिफ्यूज। आज हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। मान लो ये सरफेस है, कोई मिरर है, ये रे क्या है, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण। तो पहला नियम तो ये है, फर्स्ट लॉ, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन में है। इसका मतलब अगर आप इनको देखोगे तो एक के पीछे एक दिखेंगे, ये एक प्लेन में है। अगर आप ये ऐसे दिख रही है तीनों उंगलियां, तो ये एक प्लेन में नहीं है। एक प्लेन का मतलब है ये एकदम ऐसे। अब ये एक प्लेन के अंदर है। और दूसरा रूल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। ये दोनों के दोनों रूल सभी टाइप की सरफेस पे एप्लीकेबल होते हैं, चाहे सरफेस कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कर्व्ड हो या समतल हो, प्लेन हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो सरफेस जिससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। नियमित परावर्तन होता है, उसे मिरर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मिरर। द सरफेस फ्रॉम विच रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज मिरर। रेगुलर रिफ्लेक्शन किससे होता है, बहुत स्मूथ सरफेस से। अगर मैं एक वर्ड यूज करूं तो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस को तो आपके समझ आ गया, एकदम चिकनी सरफेस, स्मूथ सरफेस। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस का मतलब क्या है, मतलब वो सरफेस जो लाइट को भी क्या लगे, प्लेन लगे। लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 10 की पावर, मैंने बताया था 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ है। या एवरेज नंबर लूं तो 500 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ये बहुत छोटी सी सरफेस है। सिंपल कहूं बिना टेक्निकली, मान लो ये ऐसी सरफेस है, हमारे लिए ज्यादा रफ सरफेस नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक चींटी को छोड़ दो तो चींटी के लिए तो ये एक तरह का क्या बन गया, पहाड़ बन गया। मतलब ऐसी सरफेस जो लाइट के लिए भी एकदम क्या दिखे, स्मूथ दिखे, उसको क्या कहेंगे हम, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस कहेंगे। तो मिरर पे जब आप हाथ फेरते हो तो आपको मजा आता है, एकदम चिकनी सरफेस होती है, एकदम नियमित सरफेस, एकदम प्लेन सरफेस। तो ऐसी सरफेस जो बहुत चिकनी है, बहुत स्मूथ है, टेक्निकली कहूं तो ऑप्टिकली प्लेन है, ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। या रेगुलर, या कह सकते हैं जिससे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर। अब दिक्कत यह है कि इतनी स्मूथ सरफेस बनाए कैसे। तो हमारे पास सबसे बढ़िया मेथड है सर, रबिंग सबसे बेस्ट मेथड है। जैसे अपने मार्बल का फर्श लगाते हैं, शुरू के अंदर वो बिल्कुल नहीं चमकता है, पर जैसे ही हम उसकी रगड़ाई करते हैं, घिसाई करते हैं, वो धीरे धीरे चमकदार होने लगता है और उसमें हमें अपनी फेस दिखाई देने लगता है। तो सबसे पहला मेथड तो हो गया रबिंग का। रबिंग से हम किसी सरफेस को एकदम क्या कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। पर जब आप बहुत माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जब भी किसी चीज को आप रब करेंगे तो एक्चुअल में उस पर स्क्रैच आता ही आता है। बट जब माइक्रोस्कोप में आप उस चीज को देखेंगे तो आपके लिए वो रफ होगी, एकदम स्मूथ सरफेस नहीं होगी। तो अब स्मूथ सरफेस करे कैसे, तो दूसरा तरीका है पॉलिश करके। तो पॉलिश, अगर सरफेस ही पहले बहुत ज्यादा रफ है तो आप इस पे कितनी पॉलिश कर दो, फिनिशिंग नहीं आएगी, उस लेवल की फिनिशिंग नहीं आएगी
कि हमें एकदम क्लियर पिक दिखे। तो फिर हमने एक चीज देखी कि एक तरीका है, जैसे पानी है, एकदम साफ पानी होता है, रुका हुआ होता है, आप ऊपर से देखते हो तो आपको अपनी फोटो दिखती है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बड़े छोटे छोटे हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं। मान लो ये बड़े बड़े पत्थर हैं, अब आपको कहना है कि इनको स्मूथ करो, तो आप इस पे कोई चीज फेरोगे तो क्या ये स्मूथ हो जाएंगे? क्या ये तो ऊपर नीचे ही रहेंगे। और एकदम पाउडर है, बिल्कुल पाउडर है, जैसे अपने पाउडर लगाते हैं, अगर उसको स्मूथ करना हो तो वो एकदम स्मूथ हो जाएंगे। एक कटोरी ली और उस पाउडर पे आप फेरो, वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। मतलब जो जितना बारीक है उसको उतना ही ज्यादा क्या किया जा सकता है? स्मूथ किया जा सकता है। तो ये वाटर पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल है वाटर के, वो बड़े छोटे हैं, और ग्रेविटी उनको क्या कर देती है बेटा? एक लाइन में अलाइन कर देती है, तो वो एकदम क्या हो जाती है? सरफेस स्मूथ हो जाती है, जिसके कारण जैसे ही आप ऊपर से देखते हो तो यहां से हर चिकनी सरफेस कैसा काम करती है? स्मूथ सरफेस मिरर का काम करती है। तो ये पानी की ऊपर वाली सरफेस सरफेस कैसे बिहेव करेगी? मिरर की तरह बिहेव करेगी और आपको आपकी फोटो दिखाई देती है। जैसे ही आप इसमें पत्थर फेंकोगे, इसके अंदर डिस्टरबेंस होगा, वेव्स जनरेट होगी, वेव्स जनरेट होते ही सरफेस रफ हो गई, रफ होते ही आपका फेस क्या हो गया? गायब हो जाएगा। साइंटिस्ट ने यहीं से दिमाग लगाया, वो कहते हैं कि अगर अपने कोई सरफेस है उसको स्मूथ करते हैं तो लिक्विड से अच्छा कुछ तरीका नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? ग्लास को मेल्ट किया, ग्लास को मेल्ट करके एक सांचा बना लिया, मोल्ड बना दिया, उसके अंदर डाल दिया। अब ये लिक्विड ग्लास इसके अंदर डाल दिया, और थोड़ी देर के बाद में ये ग्लास है तो लिक्विड, लिक्विड है तो इसके मॉलिक्यूल अपने आप को एकदम स्मूथ सरफेस के अंदर अलाइन कर लेंगे। अब आपने थोड़ी देर बाद में ये फ्रीज हो गया, इसको बाहर निकाल लिया, अब आपको ये एक सरफेस मिली, ये वाली सरफेस बड़ी चिकनी है। तो क्या अब ये मिरर है क्या? जैसे ही हमने यूज किया तो हमें पता चला कि ये तो ग्लास स्लैब बन गई, हमें आर पार दिखाई दे रहा है। तो मिरर बनाने के लिए हमें क्या करना था? लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करवानी थी। फिर हमने क्या किया? ये सरफेस एकदम चिकनी तो है ही, अब इसके ऊपर पॉलिश कर दी। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर क्या है? सिल्वर है, चांदी बड़ा अच्छा रिफ्लेक्टर है। तो शुरू के अंदर इस पे किसकी लेयर पॉलिश की जाती थी? चांदी की पॉलिश की जाती थी। तो अब अगर मैं इसको सीधा करूं, ये रहा मिरर, और इसके पीछे आपने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। जैसे अब आप देखते हो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करके क्या आएगी? वापिस आएगी, आपको वापिस वही चीज दिखेगी इसके अंदर। तो अब ये क्या बन गया बेटा? मिरर बन गया। ये क्या बन गया? मिरर। तो मिरर बनाने के लिए हमें स्मूथ सरफेस चाहिए थी, और स्मूथ सरफेस करने का तरीका है, पॉलिश करने का तरीका है, उस पे आप रबिंग करके कर सकते हो। पर रबिंग और पॉलिश से उस लेवल का स्मूथनेस नहीं मिलता है जो इस तरीके से हम अटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिरर बना। एक्चुअल में तो मिरर ये वाली सरफेस है, यही क्या है? मिरर है। समझ रहे हो कि नहीं? अब हमने कहा कि स्मूथ सरफेस क्या होती है? मिरर होती है। तो क्या सर फिर इसको बार बार कांच का क्यों बना रहे हो? मेटल का बना दो ना, टूटे ना, बात लफड़ा खत्म हो। तो उसको कांच का बनाने का कारण ये है क्योंकि इतनी ज्यादा आप फिनिश नहीं कर सकते मेटल को, जिसको इसको आपने किया है, इस ग्लास को किया है। तो ये वाली सरफेस क्या है? मिरर। तो ये आगे वाला ग्लास क्या कर रहा है? ये एक तो आपने देखा होगा घर पे चांदी की पाजेब पहनती है लड़कियां, औरतें, तो वो थोड़े दिनों बाद काली हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है, वो खराब हो जाती है। सेम कहानी, जब ये एयर के कांटेक्ट में आती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, तो इसका ऑक्सीडेशन होके ये भी खराब हो जाती है। तो एक तो ये आगे वाला सरफेस इसको क्या करता है? ऑक्सीडेशन से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा काम क्या करता है? इसको स्मूथ सरफेस बनाता है, डबल काम करता है। इसलिए इसको हम किसका बनाते हैं? ग्लास का बनाते हैं। तो ये वाली जो सरफेस है इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट क्या होती है?
रिफ्लेक्ट होती है। तो वो सरफेस या वो मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम प्लेन है, उसको तो हम क्या कहेंगे? प्लेन मिरर। उसको हम क्या कहेंगे? प्लेन मिरर। और जिसकी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ी सी मुड़ी हुई है, कर्व्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। आगे बता देता हूं, ये रहा मिरर। तो मिरर क्या है? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस इज नोन एज मिरर। अब मिरर दो टाइप के हो गए, कौन कौन से? अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो मिरर क्या होगा? प्लेन मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है तो मिरर कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर। तो पहला मिरर आ गया प्लेन मिरर, और दूसरा आ गया स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण दो टाइप के हैं। पहला तो कौन सा दर्पण है बेटा? समतल दर्पण। और दूसरा कौन सा है? गोलीय दर्पण। इसकी एक परिभाषा और होती है, वो दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग है, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल। द मिरर विच इज पार्ट ऑफ होलो स्फीयर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर एंड द मिरर whose reflecting surface is plane is known as plane mirror। तो हमारे घरों के अंदर जो मिरर है, लगभग मोस्टली के वो सारे के सारे मिरर कैसे हैं? प्लेन मिरर हैं। तो हम पहले प्लेन मिरर पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी क्या है बेटा? प्लेन है, वो मिरर क्या कहलाएगा? प्लेन मिरर। जिसकी परावर्तन सतह समतल हो, वो मिरर क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं, ये एक मिरर है और ये एकदम स्मूथ प्लेन है, तो ये मिरर कैसा बन गया बेटा? प्लेन मिरर। अगर मैं इसको घुमाता, क्राउड बनाता, तो ये कैसा होता? स्फेरिकल मिरर होता। अब इससे इमेज कैसे बनेगी? अभी मैंने इमेज फॉर्मेशन के आपको लॉज बताए नहीं है, रूल्स बताए नहीं है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या रूल्स है, बट थोड़ा बहुत अभी आपको आता होगा। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, अपने को ये कितने डिस्टेंस पे है मिरर से? मान लिया ये मिरर से किस डिस्टेंस पे है? यू डिस्टेंस पे है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। अब मेरे को इसकी इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए हमें कितनी रेस चाहिए? मिनिमम दो रेस तो इंटरसेक्ट करे ही करे, ज्यादा कितनी भी करे। तो एक रे गई एकदम ऐसे, तो ये रे किधर आएगी? वापस सेम रे रिट्रेस करेगी। क्यों? आई इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। आई कितना है यहाँ पे? जीरो, क्योंकि ये सरफेस के ये तो नॉर्मल बनाया है। इसी के साथ मैंने इंसिडेंस की है, तो आई क्या हो गया? जीरो। आई जीरो है तो आर भी क्या होगा? जीरो। तो ये रे ऐसे जाएगी और वापस भी क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। एक रे मान लिया ऐसे गई, आई एंगल है, इतने ही एंगल से ये क्या हो जाएगी बेटा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। तो अब इमेज, ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही है, क्या इंटरसेक्ट करेगी? क्या? जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगी हमें इमेज नहीं मिलेगी। तो इस रे को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, इस रे को मैंने इस तरफ एक्सटेंड कर दिया, जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां इमेज बनेगी। चाहो तो ये नॉर्मल गई, ये ऐसे आ गई, इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो ये आपकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। इस जो मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इस इमेज की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी। ठीक है। ये बिंब की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई क्या मान लो मैं?
HO, इसको क्या मान लूं, HI। अब इसके बारे में कुछ खास पॉइंट है वो देखो। पहली खास बात तो ये है कि HI बराबर क्या होता है, HO। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट 1 फीट का है तो इसकी इमेज भी कितने फीट की बनेगी, 1 फीट की बनेगी। दूसरी बात क्या है, U इक्वल टू क्या होता है, V। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। मान लो मैं मिरर से 1 मीटर इधर खड़ा हूं तो मेरी इमेज भी किधर बनेगी, 1 मीटर पीछे की तरफ बनेगी। ठीक है, आगे देखिए। तो अगर दिमाग में कंफ्यूजन हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या थी, तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, एबीसीडी में यू क्या आता है पहले, ऑब्जेक्ट के बाद क्या बन रही है जनरली, इमेज, तो यू के बाद क्या आ रहा है, वी, तो इमेज क्या बनने वाली है बाद में। अब देखिए तीसरी बात, एक चीज हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यहां से HI देखो, HI क्या आ जाएगा बेटा, M इंटू HO, M इंटू HO। मान लिया ऑब्जेक्ट कितने फीट का है, 1 फीट का, और M की वैल्यू क्या है 1, तो इमेज क्या बनेगी, सेम साइज की बनेगी। अगर M की वैल्यू क्या है 2, तो इमेज कितने साइज की बनेगी, डबल। तो M हमें बताता है कि इमेज बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। तो इसके अंदर M की वैल्यू क्या होगी, दोनों के इक्वल है तो M की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर आपको कोई पूछे कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है तो क्या जवाब दोगे, 1 होता है। तीसरी बात, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, लेफ्ट तो क्या दिखता है, राइट दिखता है, राइट क्या दिखता है, लेफ्ट। मान लिया आपने क्या लिख दिया बेटा, आर, तो ये आर कैसा दिखेगा, ऐसा। इसकी राइट साइड किधर चली गई, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड क्या हो गई, राइट साइड। मतलब ये लेफ्ट में है तो इसके राइट में चली गई, ये राइट में था तो इसके क्या आ गया, लेफ्ट में। इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। मतलब तो आप जब मिरर के अंदर ये हाथ ऐसे उठाओगे तो सामने मिरर में इमेज भी ये हाथ उठाएगी, पर जैसे ही ऐसे घूमोगे तो ये तो आपका क्या है, राइट, और मिरर इमेज का क्या बन जाएगा, ये लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, एक और खास बात है, ये 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट ये बताओ, क्या ये मिरर इमेज वर्चुअल बनाता है या रियल बनाता है, बताइए। ये दोनों ही टाइप की इमेज बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट रियल हो, ऑब्जेक्ट बेटा कैसा हो, रियल हो, तो इमेज कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल बनेगी। और जब ऑब्जेक्ट कैसा हो बेटा, वर्चुअल हो, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया था, रियल इमेज वर्चुअल इमेज एक्सप्लेन की थी, तब आपको डिटेल में बताया था, वो एक डायग्राम बनाया था, ऑब्जेक्ट और इमेज पड़ी थी तब। तो वो मिरर प्लेन मिरर ही था, तो वहां पर जब ऑब्जेक्ट रियल था तो इमेज कैसी बन रही थी, वर्चुअल, और जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल था तो इमेज कैसी बनती है, रियल। तो प्लेन मिरर वर्चुअल और रियल दोनों टाइप की इमेज बना सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसे बनने वाली है, वर्चुअल बनने वाली है।
अब एक बात बताओ मेरे को, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लीजिए। अब देखिए कितने पॉइंट हो गए थे, 5 पॉइंट। ये देखिए 6 पॉइंट। क्या इमेज प्लेन मिरर हमेशा सीधी बनाता है या उल्टी बनाता है? प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज इरेक्ट होती है या इन्वर्टेड होती है, बताइए। प्लेन मिरर दोनों टाइप की इमेज बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है और इन्वर्टेड भी बनाता है। आपको ऐसे लगता है सर हम जब भी मिरर के सामने होते हैं हमारा तो हेड ऊपर ही होता है, हमारे तो टांगड़े कभी ऊपर नहीं हुए, उल्टी इमेज बनी तो नहीं है? बनती है। जब आप मिरर के पैरेलल खड़े हुए हैं तो इमेज कैसी बनने वाली है बेटा? एकदम सीधी बनेगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बट अगर आप मिरर के ऊपर खड़े हो जाओगे ना तो बेटा इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जब आप मिरर के सामने खड़े हैं तो इमेज कैसी बन रही है बेटा? इरेक्ट। और अगर आप ऊपर खड़े हैं तो कैसी बन रही है? इन्वर्टेड, सीधी और उल्टी। तो ये दोनों टाइप की इमेज बना रहा है, सीधी भी उल्टी। ये डिपेंड करता है आप किस जगह प्लेस्ड है। नेक्स्ट बात है प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है? इन्फिनिटी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? इन्फिनिटी। मान लो ये कोई स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, इतने से हिस्से को काट के मैंने क्या बनाया? मिरर। तो ये कैसा मिरर बनेगा? स्फेरिकल मिरर। इसका मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट होता है पोल। पोल और सी के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये सरफेस एकदम सीधी है, सीधी मतलब अर्थ एक बहुत बड़ा गोला है, तभी तो हमें ये सरफेस एकदम क्या दिखती है? फ्लैट। मतलब स्फीयर क्या है बेटा? बहुत बड़ा है, तभी तो हमें अर्थ क्या दिख रही है? फ्लैट। तो पक्की बात है अगर मिरर की ये सरफेस एकदम फ्लैट दिख रही है तो ये मिरर क्या होगा? ये स्फीयर क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा होगा तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चली गई? इन्फिनिटी चली गई। तो प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब डिटेल में हम स्फेरिकल मिरर के अंदर पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है बेटा? फोकल लेंथ होता है। क्या होता है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ये है हिंदी में कहूं तो वक्रता त्रिज्या। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है बेटा? अनंत होती है। फोकल लेंथ हिंदी में कहूं तो फोकस दूरी, ये कितनी होती है? अनंत का आधा क्या होगा? अनंत। इन्फिनिटी का हाफ क्या होने वाला है बेटा? इन्फिनिटी ही होने वाला है। तो फोकल लेंथ प्लेन मिरर की क्या होती है? इन्फिनिटी। एक पावर ऑफ मिरर, दर्पण की क्षमता, पी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है मिरर? 1/f जो फॉर्मूला है वो लेंस के लिए होता है। मिरर की पावर का फॉर्मूला होता है बेटा -1/f। ये मैं आगे जब लेंस पढ़ाऊंगा तब पावर ऑफ, एक साथ मैं नहीं बता सकता एक लेक्चर के अंदर, मेरे को टाइम लगेगा हर चीज बताने में। हम डिटेल में बात करेंगे ये माइनस में क्यों आया है। तो फोकल लेंथ कितनी है बेटा? इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ? 0। तो पावर कितनी होती है? 0। पावर कितनी होती है? 0। प्लेन मिरर की पावर क्या होती है? 0। 0 कब आता है? जब किसी नंबर को हम किससे, 0 में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 0।
और किसी नंबर में जब जीरो का डिवाइड कर देंगे तो क्या आने वाला है, इन्फिनिटी। तो मैं मान लू यहां पर इन्फिनिटी कैसे आया, वन, वन में मैंने किसका डिवाइड लगाया, जीरो, तो ये जीरो पलट के कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में जीरो आ गया तो पावर क्या आ गई बेटा, जीरो आ गई। तो प्लेन मिरर की पावर क्या होती है, जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो होती है। ये प्लेन मिरर के बारे में जरूरी जो बातें थी वो हमने कही, क्या क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, फोकल लेंथ इन्फिनिटी, पावर कितनी है, जीरो है, इमेज कैसी बन सकती है, इरेक्ट भी बन सकती है, इन्वर्टेड भी, डिपेंड करता है आपकी पोजीशन क्या है मिरर के रिस्पेक्ट में। अगर पैरेलल हो तो सीधी बनेगी, अगर उसके ऊपर है आप, मतलब 90 डिग्री पे चले गए ना, 90 डिग्री पे हो, परपेंडिकुलर हो, तो इमेज कैसे बनने वाली है, उल्टी बनने वाली है। और इसके अलावा वर्चुअल और इरेक्ट दोनों टाइप की इमेज बना सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसा है। लेटरल लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। और मैग्निफिकेशन कितना होता है, वन होता है, किसका, प्लेन मिरर का। ठीक है, अब देखिए आगे, एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब मान लिया ये हमारा एक मिरर है, इस मिरर से हमें देखना है कोई रे कितनी डेविएट होती है। ये रे क्या है बेटा, इंसिडेंट रे, ये क्या है, नॉर्मल। तो ये क्या बनेगा, आई, ये क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होता है, आर। इसको मैं क्या कह सकता हूं, आई बोल सकता हूं। ये रे गई कैसे, ऐसे, डेविएट कितनी हो गई, डेल्टा। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया, पूरा एंगल कितना है बेटा, 180 डिग्री। आई और आई माइनस 2i, तो एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम वन मिरर कितना होता है, 180 माइनस 2i। एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर मिरर को थीटा डिग्री एंगल से रोटेट कर दे, जैसे ये मिरर है, ये क्या है बेटा, मिरर, मिरर है, ठीक है, यहां पे इंसिडेंट रे ये आ गई, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये क्या है बेटा, ये है नॉर्मल। तो ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई इक्वल टू क्या होता है, आर। तो ये रे कितने एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आई, आर लिख दो, फिर आर को आई इक्वल लिखोगे, इससे अच्छा सीधा ही क्या लिख दो, आई। तो ये रे चली गई ऐसे, ये क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। मान लेता हूं ये रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर इस मिरर को थीटा डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया जाए, ये लो, मैंने इस मिरर को कितने डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया, थीटा एंगल से क्या कर दिया बेटा, रोटेट कर दिया। तो कहता है रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल से डेविएट, सॉरी, मुड़ेगी। मिरर को कितने एंगल से आपने घुमा दिया, थीटा एंगल से, चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, डजेंट मैटर। आपने प्लेन मिरर को कितने एंगल से रोटेट कर दिया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो पूछ रहा है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये किस एंगल से घूमेगी। मिरर को कितने एंगल से घुमाया, थीटा एंगल से, तो ये रे कितने एंगल से घूमेगी। तो सीधी सी बात है, अगर ये मिरर घूम गया तो इसका नॉर्मल भी घूमेगा, ये नॉर्मल इसका घूम के आ गया यहाँ पे इस सरफेस के, तो ये नॉर्मल भी कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा, थीटा से। सीधी सी बात है, ये रहा नॉर्मल। अगर आपने मिरर को थीटा एंगल से घुमाया है, लो, तो नॉर्मल भी किस एंगल से घूमने वाला है, थीटा एंगल से। तो ये आ गया न्यू नॉर्मल, इसको बोल देता हूं एन डैश। तो अब ये रे कितना है, सोर्स को थोड़ी बदला है हमने, तो सिर्फ मिरर को
घुमाया है। सोर्स से तो जो रे आ रही है वो तो यही आएगी, ये रे आ रही है, आप तो मिरर के साथ छेड़खानी कर रहे हो। हमें थोड़ी कहा है कि सोर्स को भी घुमाया है, सोर्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। क्वेश्चन ये है कि अगर प्लेन मिरर को थीटा एंगल से घुमा दिया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होगी, तो ये हो गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा। तो आई ये रहा, थीटा ये रहा, ये एंगल क्या हो गया पुत्र, आई प्लस थीटा। ये क्या हो गया, आई प्लस थीटा। तो ये रे कितने एंगल से घूमेगी, ये रे घूमेगी आई प्लस थीटा से। क्यों, आई इक्वल टू क्या होता है, आर। अगर अब ये रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई प्लस थीटा, तो ये इतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू आर। तो ये एंगल क्या हो गया पुत्र, आई प्लस थीटा। ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे सेकिंड। ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ये वाला एंगल, कि जब आप मिरर को थीटा एंगल से घुमा दो तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमेगी, ये एंगल पूछ रहा है। मान लिया ये एंगल कितना है, एक्स। तो ये एंगल कितना होगा, आई माइनस थीटा है ये। अगर मैं इस वाई को इसमें से माइनस कर दूं तो एक्स आ जाएगा, नहीं आएगा। तो एक्स एंगल क्या होगा, एक्स होगा आई प्लस थीटा माइनस वाई। अब वाई एंगल बताओ कितना है, ये पूरा एंगल देखो येलो कलर में कितना था, आई। ये एंगल कितना है, थीटा। तो वाई क्या हो गया पुत्र, आई माइनस थीटा। दोबारा देख लो, ये एंगल आई था, ये एंगल क्या है, थीटा। तो ये एंगल क्या बन गया, आई माइनस थीटा। तो आई प्लस थीटा माइनस वाई की वैल्यू क्या है, आई माइनस थीटा। अब देखिए, आई ये रहा, प्लस थीटा ये रहा, माइनस आ गया तो माइनस आई, माइनस माइनस प्लस थीटा, आई से आई कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, टू थीटा। ये हमारा आंसर है। व्हेन, तो क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकला बेटा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण टू थीटा कोण से घूम जाती है। व्हेन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की बात हो रही है, समतल दर्पण। व्हेन प्लेन मिरर इज टर्न या रोटेटेड बाय थीटा एंगल, देन रिफ्लेक्टेड रे टर्न्ड बाय टू थीटा। जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण कितने एंगल से घूमती है, टू थीटा से। ये देखिए, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक दर्पण को या एक समतल दर्पण को 10 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूमेगी। If a plane mirror is rotated by 10 degree, then by which angle the reflected ray will turn?
तो ऑप्शन दे दिया 5 डिग्री, बी ऑप्शन दे दिया 10 डिग्री, सी ऑप्शन दे दिया 20 डिग्री, डी ऑप्शन दे दिया 30 डिग्री। तो हमने अभी पढ़ा है कितने डिग्री से घूमेगी, 2 थीटा से। तो 2 थीटा कितना है, ये कितना है 10 डिग्री, तो 10 ये कितना हो गया 20 डिग्री। होप आपको सब चीजें समझ आई होंगी। ये हमारा सारा सॉल्यूशन था। ये देखो ये रहा कितने डिग्री से घूमती है थीटा, मिरर कितने से घुमाया थीटा, तो ये कितना हो गया 2 थीटा। यही आंसर, यही फॉर्मूला लगाया है 2 थीटा। थीटा कितना दिया है, दर्पण को कितने एंगल से रोटेट किया है 10 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम प्लेन मिरर से रिलेटेड और करेंगे, नंबर ऑफ इमेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इमेज की वेलोसिटी क्या है, और फोर्थ फिफ्थ या इमेज की मिरर से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपकी समझ आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।